हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी टेट पात्रता परीक्षा जो सीटेट से भी रिलेटेड होता है। मतलब इसका सिलेबस समथिंग एक ही होता है। तो उसकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है 30 जनवरी 2023 का आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द रिपोर्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मतलब पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर इसी में से आपको ढूंढकर लिखने हैं। चैनल इंडियंस स्पेंट ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ देयर वर्किंग आवर्स ऑन देयर मोबाइल्स इन 2021 थैंक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन डिजिटल हैबिट्स। मतलब जो डिजिटल हैबिट्स हैं उसके बारे में है, मोबाइल्स के बारे में है ये पैसेज। द एवरेज आवर्स स्पेंट्स ऑन अ मोबाइल पर डे, मतलब एवरेज आवर्स औसती हम घंटे निकालें तो उसमें हम मोबाइल पर अपने पर डे में एक दिन में हम कई घंटे अपने मोबाइल पर खर्च कर देते हैं। पर यूज़र सर्जेस बाय अराउंड 4.5% फ्रॉम 3.7 आवर्स इन 2019 टू 4.7 आवर्स इन 2021 अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम अ ग्लोबल ऐप इंटेलिजेंस फर्म। मतलब अगर देखा जाए तो इतना डाटा हम उस पर खर्च कर देते हैं। द टाइम स्पेंड्स ऑन मोबाइल इन 2021 हैड स्टूड एट 4.5 आवर्स पर डे। मतलब 4.5 घंटे के समथिंग पर डे हम उसमें दे देते हैं। ओवरऑल इंडिया सॉ 655 बिलियन आवर्स स्पेंट ऑन मोबाइल्स इन 2021 ऑन एंड्रॉयड फोन्स, मतलब एंड्रॉयड फोन से ए 37% इंक्रीज सिंस 2019 381 बिलियन आवर्स। अब उसमें कितना हो गया है 381 बिलियन आवर्स। तो ये किससे रिलेटेड पैसेज है, मतलब मोबाइल पर हम जितना खर्च कर रहे हैं, समय, पैसा, डाटा में हम जितना खर्च करें उससे रिलेटेड है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट इज टू, मतलब इस रिपोर्ट का, इस प्रतिवेदन का क्या उद्देश्य है, ये रिपोर्ट ऐसी क्यों लिखी गई है। ऑप्शन है प्रमोट ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रमोट ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रमोट करना ऑनलाइन शॉपिंग को ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब वहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इनकरेज यूज़ ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस ऐप्स, इनकरेज मतलब साहस, यूज़ ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एंड फिटनेस ऐप मिलते हैं। इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द स्पेंट ऑन मोबाइल फोन्स इन 2021, प्रमोट सेल एंड ऑफ एंड्रॉयड फोन्स टू हैव एक्सेस टू वेरियस ऐप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्फॉर्म द रीडर्स, मतलब जो इन्फॉर्म उनको किए जाता है, रीडर्स जो हैं, पढ़ रहे हैं जो, अबाउट टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल फोन्स इन 2021, मतलब सबसे ज़्यादा कौन लोग इनका यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग द रिपोर्ट the phenomenal increase in time spent on mobile phones was due to, according to the report के अनुसार अगर देखा जाए, phenomenal increase किस में वृद्धि हो रही है, in time मतलब समय, spent on mobile जो खर्च कर रहे हैं किस पर, मोबाइल पर, फोन्स पर, was due to किस कारण का था, अवेयरनेस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ वेरियस मोबाइल ऐप्स, अवेयरनेस मतलब उनमें जागरूकता लाना, ऑफ यूजफुलनेस उपयोगी, यूजफुलनेस उपयोगी है, जो अनुपयोगी है, ऑफ वेरियस मोबाइल ऐप्स जो बहुत सारे मोबाइल ऐप्स से रिलेटेड है। आवर थिंकिंग प्रोसेस, ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस मतलब हमारे सोचने की प्रक्रिया है। प्रमोशनल कैंपेन्स बाय कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनीज को लेकर भी ऐसा हो सकता है। सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय मोबाइल कंपनीज, या बहुत सारी मोबाइल कंपनीज जो है डिस्काउंट भी देती हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आवर थिंकिंग प्रोसेस, ये हमारे सोचने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम इज एन, मतलब इंस्टाग्राम है, क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फॉर फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब क्या है वो, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है या फिर फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है, फ्री मैसेजिंग ऐप है, या फिर पॉपुलर हेल्थ एंड फिटनेस ऐप है। सो आप समझ ही गए होंगे, सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया क्लॉक्ड ओवर 25.6 बिलियन ऐप डाउनलोड्स इन 2021। इंडिया क्लॉक्ड मतलब इंडिया से ओवर
25.6 बिलियन ऐप, मतलब इतने ऐप डाउनलोड किए गए कब, 2021 में इंडिया से। इंडिया स्टैंड्स एंड ग्रोथ प्लेस इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड्स ऑन मोबाइल, मतलब इंडिया में, भारत में जो खड़े हैं, जो जिनकी ग्रोथ हुई है, उनके स्थान पर कितने लोगों ने इसमें मोबाइल में अपना समय खर्च किया है। ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, मतलब इसमें से क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, मतलब दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वर्ड सरपास्ड इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज इंक्रीज्ड, एक्सीडेड, प्रोसीडेड, सक्सीडेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेड का मतलब होगा अधिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ होता रहा है। नेक्स्ट है द वर्ड अपोजिट इट मीनिंग टू द वर्ड स्पाइक इन पैरा 5 इज, मतलब इसका स्पाइक का जो अपोजिट वर्ड है पैरा 5 में जो भी हमने पढ़ा है वो क्या है, डिस्क्रीज है, लीज है, प्रीसीड है या फिर इंक्रीज है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रीज, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ाना और डिस्क्रीज का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट है द वर्ड इम्पैक्ट इन ब्लैंक थैंक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैंक इन पैरा 1 इज ए ऑब्लिक एन एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, मतलब इम्पैक्ट जो है वो क्या है इसमें, इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हेयर द वर्ड इम्पैक्ट इज यूज्ड एज अ नाउन के रूप में यूज हुआ है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंट्स एन एरर, विच पार्ट्स मतलब कौन सा पार्ट्स या कौन सा भाग, फॉलोइंग सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस दिए हैं इस सेंटेंसेस का कौन सा भाग एरर है, मतलब गलत है। न्यू कमिटी, कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेंबर्स, प्रोब द मैटर, या फिर ये जो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए में है डी, ऑप्शन नंबर बी का ए, ऑप्शन नंबर सी का बी, ऑप्शन नंबर डी का सी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इन द गिवन सेंटेंस इज द यूजेज ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ इनकरेक्ट, इन इंस्टेड ऑफ दिस वी नीड टू यूज कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड इसमें यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग बाय द बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इन लाइफ मतलब जीवन में द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंस बिलो ऑन अस ऑल इन अनएंडिंग फ्लो दैट टच ईच अवर लाइफ्स, it's one thing to create change, it's another thing often unavoidable to have change foisted upon you when you don't expect it। सो ये किस पर है, सर्कमस्टेंसेस जो विंड्स हवाएं जीवन में और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं उन सारी चीज़ों से लेकर ये पैराग्राफ लिया गया है। सो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is that what helps us to deal effectively with winds of circumstance? What helps क्या मदद करता है, us मतलब हमारी to deal effectively with winds of circumstance, strength of character, our thinking process, weakness of character, expert guidance। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर थिंकिंग प्रोसेस, हमारे सोचने के स्तर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉइसेस वी मैक प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू चैलेंज, हेल्प अस मतलब जो हमारी मदद करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक रूप से जो हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ, डिटरमाइंड मतलब ये दृढ़ निश्चय है, द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ हमारे जीवन की गुणवत्ता का, वीकनेस ऑफ अवर लाइफ, वीकनेस ऑफ योर लाइफ मतलब आपके जीवन की क्या कमजोरी है, स्ट्रेंथन अवर रिसॉल्व्स और क्या हमारी शक्ति है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट चैलेंज ऑफ लाइफ इज टू, द ग्रेट चैलेंज मतलब बहुत बड़ी चुनौती है जीवन की, नॉट लेट अवर एनर्जी फ्रिटर अवे मतलब हमारी जो एनर्जी है वो दूर हो जाए, कीप नेगेटिव थॉट्स एट बे, डोंट लूज योर होप मतलब अपनी आशा कभी नहीं खोना चाहिए, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ अवर थिंकिंग ये अपनी जो प्रक्रिया है। क्वेश्चन 11 इज दैट द ग्रेट चैलेंज of life is to not let our energy fritter away, keep negative thoughts at bay, don't lose your hope, control the process of our thinking। so right answer हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब control the process of our thinking मतलब हमारी जो सोच है, जो विचार हैं उनकी प्रक्रिया पर हमें कंट्रोल नियंत्रण करना
चाहिए एक बड़े बदलाव के लिए जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चैलेंज एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंज मतलब चुनौतियाँ, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आर अ पार्ट ऑफ लाइफ मतलब हमारे जीवन का हिस्सा है। चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस आर इवेंट्स रिजर्व्ड फॉर द पुअर। A is true and B is false. A is false and B is true. Both A and B are true. Both A and B are false. मतलब क्या, पहला सही है और B वाला गलत है, A गलत है B सही है, या फिर both A and B true, A और B दोनों सही है, या फिर A और B दोनों गलत है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, A is true and B is false. सो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वर्ड सिमिलर इज मीनिंग to the word measure as used in para 2 is large। measure का मतलब क्या होता है? large, vital, firm या fatful। तो आप समझ ही गए होंगे measure का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सिमिलर मीनिंग वर्ड measure is vital। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड फाइनल एज यूज पैरा 3 इज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखना है हमें, क्रिटिकल, इनिशियल, मिडिल या टाइमली। फाइनल का अपोजिट मीनिंग। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल मतलब समथिंग जिसमें कुछ फाइनल ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वर्ड अनफोरसीन एज यूज्ड इन अनफोरसीन circumstance happen to us all। पैरा 3 इज an नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्या है मतलब ये इसमें? सो ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव है, मतलब ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज इज एज अ सिस्टम इज कॉल्ड। एबिलिटी मतलब योग्यता, टू थिंक मतलब सोचने की, अबाउट लैंग्वेज भाषा के बारे में, एज अ सिस्टम इज कॉल्ड तो ऐसी प्रणाली को क्या कहेंगे? मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहेंगे, डिस्कोर्स एनालिसिस कहेंगे, बिलिंगुअल अवेयरनेस कहेंगे, या कंटेंट एनालिसिस कहेंगे। मतलब कंटेंट एनालिसिस कहेंगे, संश्लेषण कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए मेटालिंग्विस्टिक मतलब बहुविकल्पीय जागरूकता है, जो मतलब एक भाषा से लेकर एक सिस्टम बनाकर उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? फोनेम है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, या सीमेंटिक्स है। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए फोनेम हो जाएगी। नेक्स्ट है रीड फॉर एन इंस्ट्रक्शंस मटेरियल इज एन एग्जाम्पल। रीडिंग फॉर एन इंस्ट्रक्शन, रीडिंग के लिए एक इंस्ट्रक्शन निर्देश जो है, मटेरियल इज एग्जाम्पल ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशंस चैनल। मतलब उसे किस माध्यम से हम सिखा सकते हैं? बोलकर, सुनकर, कम्युनिकेशंस करके चैनल के माध्यम से। राइटिंग, रीडिंग, कम्युनिकेशंस चैनल, या विजुअलाइजिंग, ऑब्जर्वेशन चैनल, या फिर कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग, रीडिंग, कम्युनिकेशंस चैनल के माध्यम से हम उस चीज़ को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एग्जाम्पल ऑफ असाइंग प्रोनाउंस लर्निंग इज इंस्टेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट चैट, या फिर टेक्स्ट बुक। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिंक्रोनस लर्निंग अलाउज यू टू लर्न योर ऑन schedule within a certain time frame. Watching pre-recorded lecture videos, reading textbook are the example of asynchronous learning। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन द टीचर, जब एक शिक्षक, refers to the rules for engaging in appropriate and effective communications in their class। मतलब संचार के माध्यम से बच्चों को कोई इफेक्टिव भाषा को सिखाना चाहता है, कुछ उचित चीज़ें सिखाना चाहता है, then he she emphasize on pragmatics या फिर semantics, phonology या फिर morphology। so right answer क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, pragmatics। when the teacher refers to the, so pragmatics is the right answer। next question is that when around 2 months babies, when जब around मतलब 2 month का बेबी, 2 महीने का बच्चा, begin to make vowel like noises, मतलब vowel मतलब शुरू करता है स्वरों को बोलना, जैसे कि शोर के माध्यम से, it is called, तो उसे क्या कहेंगे? bubbling, cooing, crying या फिर talking। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, cooing कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय नॉम चॉमस्की। मतलब ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय नॉम चॉमस्की,
फर्डिनेंड दे सैसर या फिर एडवर्ड स्पिरर या फिर लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। सो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, नॉम चॉम्स्की ने ज़्यादातर इसकी परिभाषाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल इज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेस करने वाली जो लैंग्वेज होती है, स्किल डेवलपमेंट जिससे कौशलों का विकास होता है, चैनल इज लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग रीडिंग या फिर स्पीकिंग राइटिंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकिंग राइटिंग, मतलब पहले बोलना फिर उसको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्कैनिंग अ टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर डेवलपमेंट द लैंग्वेज स्किल ऑफ। स्कैनिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग आपने सुना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अ टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग, मतलब सुनकर हम उसको ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्पीकिंग एम्प्लॉयज द सीक्वेंस कंटेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्रेशन थॉट या फिर एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग एम्प्लॉयज द सीक्वेंस content and expression. It deals with the form and content of the conversation expressed in the event of the utterance. Hence option A will be correct answer. So right answer हो जाएगा option number A. Next है which of the following is considered as the decoder. डिकोडर होता है ना, सेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है? इज कंसीडर्ड करता है एज द डिकोडर, सेंडर, सिग्नल, चैनल या फिर रिसीवर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रिसीवर, मतलब जो प्राप्त करता है, जो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द लेटर्स इन अ वर्ड, द वर्ड इन अ लाइन। लेटर इन अ वर्ड, लेटर मतलब जो अक्षर वर्ण होते हैं, इन अ शब्द होते हैं, मतलब एक वर्ण, लेटर इन अ वर्ड मतलब शब्द। द वर्ड्स इन अ लाइन, वर्ड से क्या बनता है? लाइन बनती है। एंड द लाइन्स इन अ पेज, और लाइनों के माध्यम से एक पेज बनता है। शुड नॉट बी क्राउड टू क्लोजली टुगेदर, दिस इंडिकेट्स। तो इसको क्या कहेंगे? सिंप्लिसिटी इन हैंड राइटिंग, यूनिफॉर्मिटी इन हैंड राइटिंग या अनइनफॉर्मिटी हैंड राइटिंग या स्पेसिंग इन हैंड राइटिंग, ब्यूटी एंड हैंड राइटिंग। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिंग इन हैंड राइटिंग। स्पेस देकर जो हम हैंड राइटिंग लिखते हैं, शब्द पहले लेटर फिर शब्द फिर लाइन फिर पैरा, इस तरह से। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? अबाउट द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में इंग्लिश भाषा को लेकर। इंग्लिश हैज़ बीन द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अंग्रेज़ी भाषा जो है केवल ऑफिशियल लैंग्वेज में ही बोली जाती है या उसमें देश में रखी जाती है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अंग्रेज़ी भाषा केवल कोर्ट के लिए है। इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब अंग्रेज़ी भाषा जो है एक विंडो है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, मतलब आधुनिक युग के लिए, आधुनिक विश्व के लिए। इंग्लिश इज़ अ सोर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज, या फिर अंग्रेज़ी जो है एक भारतीय भाषाओं का स्रोत है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज़ी जो है भारतीय भाषाओं का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल इज लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग रीडिंग, स्पीकिंग राइटिंग। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है स्किल डेवलपमेंट चैनल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग रीडिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे या फिर वाइगोट्स्की। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी किसने दी? इसकी अवधारणा एलईडी की अवधारणा किसने दी है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की ने दी है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।